अगर आपको प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या होता है, न होता है, फिजिक्स का चैप्टर जो 10वां में विद्यार्थी के लिए है, जो बताइए। जो इस पहले बताते हैं कि इस वीडियो में आप आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम एकदम खोपड़िया में घुसा देंगे कि कुछ ही होता है। अब ये मत भाग जाना तुरंत, ये तो बोर्ड है, ये मार्कर है, एकरा से ओल्ड इज गोल्ड, यही तो लेकर भाग जाता है कि मार्कर डिजिटल बोर्ड पर। अरे छोटा डिजिटल बोर्ड पर तोहनी के काम मतलब है मास्टरवा के ना है रे कि हाल सुना मिटा देता है, हाल सुना लाल पीले हरे से लिख देता है। तोहनी के तो आँखें से ना देखा है और उसका ना सुन ला के कुछ कुछ बोल रहा है। मेन तो कंसेप्ट अति कंटेंट देखो ना यार कि क्या समझा रहा है, बढ़िया से लिख रहा है, बता रहा है अच्छा से कि ना। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड हमने के नहीं, हमने मतलब ऐसे रही बाबू, बताइए हमनियों के पेट है हो, कुछ खावे पीवे तब ना जीवी हो, पैसा कमावी तब ना हो, तो हमनियों कुछ साथ दो। तो देखो देखो उड़ाद आया तो वीडियो में बना रहा। देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन हम देख लिए हैं, बता दिए हैं, उसको हम बता देंगे कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के समय के ललन टॉप क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में क्या है, हमको बताइए। उन नियमों को लिखें कि इतना नियम होता है कि नहीं। चलो बिना बकवास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब प्रकाश के अपवर्तन, सबसे पहले अपवर्तन से इसको, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश मतलब लाइट जो कि हम देख सकते हैं लाइट के माध्यम से दूसरे तो हम देख सकते हैं कैसे लाइट के माध्यम से। तो अपवर्तन के मतलब पार कर जाना, जैसे कुछ दें, जैसे लाइट बार है पार हो गया तो उसे अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। कहता है नियम पर दो होता है, पहला नियम को में चलते हैं, ठीक है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, बता दिए हैं उस वीडियो में कि आपतित मतलब आ रही किरण, अपवर्तित के मतलब पार हो गई किरण। आपतन बिंदु, आपतन में तुम कोई एक आपतन बिंदु है, कोई आएगा उसके ऊपर, वही आपतन बिंदु होता है। पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब कुछ नहीं लंबा, अभिलंब का मतलब लंबा चीज, तो कोई ऐसे ऐसे डॉट डॉट के अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते, ठीक है। तीनों कैसे एक ही तल में होगा भाई, जैसे हम खड़ी हैं, कहें कि 3 गो स्टूडेंट लाया कि अरे बाबू तू किसको पास आएगा, लेकिन भी कि हमको पास, तो हमारे पास आके 3, तो सब कोई देखे वाला ऑडियंस का कि तीनों देखो न, तीनों सर के पास चल गया, तीनों सर के, वैसे तीनों यही आपतन बिंदु के पास आ जाता है। अभिलंब, अभिलंबो है, आपतित है, अपवर्तन है, सब किसके पास आ जाता है। तो यहाँ तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल, तल के मतलब हम समतल तल, हमारा बोर्ड को चीज समतल, तभी तो लिख पा रहे हैं बाबू। चलो तो पहले समझ में आया कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण पर आपतन बिंदु पर खिंचाया गया अवलंब, तीनों एक ही तल में। तो दूसरा में अब आपतन कोण, आपतन कोण, कोण समझते कोना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया, ये जया कहाँ से गया है, ऐसे छोड़ो ना, ऐसे तोड़ा मैंने, ऐसे तो दो नाम है, एगो मान ले कि मोहना, एगो गाँव वाला नाम, अरे बाबू छोटबा गधावा, ऐसे नाम है ना, सॉरी। तो जया वही नाम है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया। अनुपात के मतलब बट्टा, अनुपात के जैसे ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी है ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी, कुछ लिख सकते हैं ए बट्टा बी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अनुपात एक ही नियतांक होता है, कुछ नियतांक होता है, कुछ नियतांक होता है, चाहे स्थिरांक भी बोल सकते हो, ठीक है। और देखो तो ये होता है कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो एक ही नियतांक होता है, ये याद हो गया। अब स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होता है, या तो नियतांक बराबर लिख सकते साइन आई बटे साइन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ये वाला लिख देना, ठीक है। इस साइन आई बटे साइन आर, इसको स्थिरांक को म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन, उसमें क्या था प्रकाश के परिवर्तन में क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, इसमें क्या है वो बराबर था, तो इसमें खाली बट्टा कर देना, कोण आई बटे कोण आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन लगा देना खाली, बस हो क्या। तब अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन बाबू कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। पूछेगा कि किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, बस खत्म, 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर तुमको पॉकेट में। तो स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो इस थ्योरी से ना समझ में आया ना तो ठोकते हैं कौची में, इसमें चित्र से समझते हैं, चित्र से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपतित किरण कोई आएगा, जैसे हमारे हाथ आ रहा है, हम ऐसे मान ले कि अपने मारना चाहते हैं, ये देखो ना हमारा हाथवा आ रहा है मारे, आ रहा है आ रहा है, तो आ से आ रहा है मारे, तो आ से आ रहा है तो आपतित किरण, ठीक है।
ठीक है। अब देखो सघन और विरल समझाते हैं। सघन माध्यम उसे कहते हैं, सघन के माध्यम हमेशा उसका कण सटे सटे होता है। सघन नहीं कहते, बाप रे कितना घाना है सघन। तो इसका सघन मतलब जल, जल में कुछ होता है आपस में कण सटे सटे होते हैं। और देखो विरल, विरल मतलब हटे हटे, जैसे वायु, गुब्बारा देखा, गुब्बारा में वायु हटे तो उसमें हाथ डालेगा तो डला जाए आराम से। और जल में थोड़ा सा मतलब बल लगाने पड़ता है। तो सघन समझ में आ गया। सघन के मतलब सटे सटे और विरल का मतलब हटे हटे, सटे सटे हटे हटे, कम खत्म। तो जल में सघन हो गया विरल। तो कहता है कि आपतित किरण जब जल से हम किरण, जब हम जल में आपतित किरण गुजारते हैं तो विरल माध्यम यानी वायु में क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। क्या होती है, अपवर्तित। जाला देखो, जाला आई सीधा, देखो डॉट डॉट हम किए हैं, इसका मेन पॉइंट है। जैसे आपतित किरण से जा रहा है, देखो मुड़ गया, क्या हो गया, मुड़ गया अपने पथ। यहाँ इसका मेन सीधा हम करेंगे तो देखो ऐसे जाएगा, लेकिन क्या जो होगा, मुड़ गया, अपने ऐसे मुड़ जाता है। तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। कुछ अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन यही होता है। आई कोनाई बट्टे कोन, आ देखो कोनाई है, आई कोना, आपतित कोनाई का है नाम रखा जी, आपतित किरण के घर है। आपतित किरण आई से आपतित किरण आई है। अरे आपतित किरण के आई है ना माना जी, तो आई इसको ले लेंगे तो एक घर भी तो आई हो गया। अब कोणार का है माना जी, अपवर्तित किरण के आर होता है तो आर लिखेंगे, क्योंकि घर अपवर्तित किरण घर उसी को नहीं लिखे। मोनुआ घर है तो सुनुआ लिख दे, मार के मोनुआ फाड़ी देगा, मोनुआ लिखो। तो ये एमएन को चाहिए, ये अविलंब है, अविलंब ऐसे ले लेते हैं छोटा मोटा, तो नहीं हो रहेगा तो कैसे काम चल रहेगा कम से कम। तो अविलंब, तो आपतित किरण अपवर्तित किरण, देखो इसका ऐसा था ऐसे, तब लिखना है किसे, इंग्लिश से बन जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, तो लिख देना है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ऐसे ऐसे हो जाता है। ये अपने से खुद से याद करने वाला चीज़ है भाई। तो बताइए कैसन लगा कि नहीं, ये तो तुम समझ गया, कंसेप्ट धर लिया कि नहीं, धर लिया तो वीडियो तोरा समझ में आया ना, अच्छा लगा तो कोई क्या भेजो ताकि ओकरो सहायता मिल जाए। एक तीर से तू निशाना, सहायता मिल जाए, वो बेचारा सीखे कि वाह सीख गए हम। तो आप कमेंट में जरूर लिख के जाना कुछ कि हाँ समझ में आया कि नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं क्या बाबू। चलो तो फिर मिलते हैं। और कुछ दिक्कत होगा ना, पूछो ना, तो कमेंट में लिख दे कि हमारा ये ना समझ में आ रहा है, फटाक उतर जाएंगे ना स्टेज पर, हिला के रख देंगे। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।